भारत में पेंशन प्रणाली को लेकर लगातार चर्चा तेज हो रही है। 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना मतलब कि ओपीएस बंद करके नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की थी। इस बदलाव ने सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा पर गहरा असर डाला। ओपीएस में कर्मचारियों को जीवन भर सुनिश्चित पेंशन मिलती थी, जबकि एनपीएस पूरी तरह निवेश और बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या ओपीएस फिर से लागू होगी और किन किन राज्यों ने अब तक ओपीएस को लागू कर दिया है। ओपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ओपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ओपीएस के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का एक तय प्रतिशत पेंशन के रूप में जीवन भर मिलता था। इसके विपरीत एनपीएस में पेंशन राशि निवेश और बाजार की स्थितियों पर निर्भर होती है, जिससे भविष्य अस्थिर और अनिश्चित बन जाता है। ओपीएस में पूरा वित्तीय भार सरकार उठाती थी, जबकि एनपीएस में सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान शामिल होता है। सुरक्षा के लिहाज से ओपीएस कर्मचारियों को भरोसेमंद पेंशन देती है, वहीं एनपीएस में भविष्य की कोई निश्चितता नहीं होती। अगर हम साफ शब्दों में बात करें तो ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% निश्चित पेंशन के रूप में मिलता था और इसके लिए उन्हें कोई योगदान नहीं करना पड़ता था। मतलब कि कर्मचारियों को अपनी सैलरी से कोई पैसा पेंशन के लिए नहीं देना पड़ता था। पूरी पेंशन का खर्च सरकार वहन करती थी और पेंशन राशि को महंगाई के अनुसार समायोजित करने के लिए महंगाई भत्ते का भी प्रावधान था। और यह कर्मचारियों के लिए एक बहुत सुरक्षित और स्थिर योजना थी, क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय की गारंटी मिलती थी, जिसको सरकार ने 1 जनवरी 2004 को बंद करके एनपीएस को लागू कर दिया था। लेकिन अब भी कर्मचारी फिर से ओपीएस को लाने की मांग कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और अन्य कर्मचारी संगठन लगातार ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एनपीएस कर्मचारियों को आर्थिक असुरक्षा में धकेलता है, जबकि ओपीएस में पेंशन स्थिर और सुनिश्चित होती है। संगठनों की प्रमुख मांग है कि कर्मचारियों को ओपीएस और एनपीएस के बीच विकल्प चुनने की सुविधा दी जाए। कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्य में ओपीएस बहाली के कदम भी उठाए हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्य ओपीएस को आंशिक रूप से पुनः लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि इसके लिए राज्यों को वित्तीय संसाधन जुटाने और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्य केंद्र सरकार से स्पष्ट दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कर्मचारी नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने ओपीएस बहाली पर एक समिति बनाई है और रिपोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में आई है। इससे सरकारी कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि निकट भविष्य में कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। ओपीएस बहाली की चर्चा के बीच कर्मचारियों में यह उम्मीद भी बन रही है कि उन्हें पिछले 18 महीनों का एरियर भुगतान भी मिल सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारियों की निगाहें अब अगले सरकारी फैसले पर टिकी हुई है। आई होप फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई अपडेट लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ।